नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। धमतरी टीवी में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर अनिल गजपाल एवं डॉक्टर पवन गजपाल के परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन 20 फरवरी से 27 फरवरी तक गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय मैदान परिसर गोकुलपुर रुद्री रोड में आयोजित है। भागवत कथा वाचक आचार्य मनोज दुबे भर्रे गांव राजनांदगांव के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संगीतमयी कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों भक्तगण भागवत गीता कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमती अब प्रेम भरी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। होने लगी है, श्याम आरती होने लगी है। आरती वेद व्यास तुलसी की, गंगा जमुना सरस्वती की, सुखदेव भागवत जी, सुखदेव भागवत जी, सकल व्याध भक्तों की गली, जगमग जगमग ज्योत जली है। आपने किसी के साथ विवाह किए थे, मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। अरे तुम तो बूढ़ी हो गई। तो देवहूति ने कहा आंसू पोंछते हुए, आप भी कौन से जवान हो, आप भी तो बूढ़े हो गए हो, 60 साल के 59 साल के हो गए हो। आंसू पोंछे। कर्दम ऋषि ने उनको देखा, अपने घर नहीं गई। दूसरी होती तो छोड़ के चली जाती 2 दिन में, तुम नहीं गई। कहा मेरे माता पिता ने विवाह किए, जो पहले शब्द थे ना वही शब्द, मेरी टोली आई है अर्थी जाएगी। और अब ऐसा नहीं होता, स्वतंत्र है, सबको सुख चाहिए बिल्कुल। और सुख अगर नहीं मिला तो आप शिकायत कीजिए, अपने ससुराल वालों से कीजिए, मुझे सुख चाहिए, प्यार से कीजिए, मैके वालों से। लेकिन हाँ, कोई भी गलत कार्य मत करना, कभी मत करना, भूल के मत करना। आप है तो सब है, दुनिया है तो सब निर्णय हो जाता है, प्रेम भी बन जाता है। अभी जो रो रही थी, जिनकी आंखों से समुद्र बन गए, वही अब हंस रहे हैं। इस चौपाई में एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट बोलो, आते बोलो, पीते बोलो, सोते बोलो, उठते बोलो, बैठ बोलो, मिलकर बोलो, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे, माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। चौकली मलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम।
दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा तो दीवाना हो गया मुरली राधे 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 श्याम चले आते श्री भागवत गीता का मेन उद्देश्य ये है, जितने युवा पीढ़ी हैं, हमारे समाज हैं, जितने मानव समाज हैं, सिर्फ हमारा समाज नहीं, मानव समाज के लिए भी भगवत गीता अति आवश्यक है। इसलिए कि सारे समाज आज दूषित विचारों की वजह से दूषित रास्तों पर जा रहे हैं, किसी अलग रास्ते पर जा रहे हैं जो सिर्फ हमें अधर्म की ओर ले जाती है, हमें सिर्फ बिगाड़ने के लिए ले जाते हैं। इसलिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की शरण, भागवत की शरण ऐसे हैं जो सबको बनाने के लिए प्रेरणा देती है। इसका ज्ञान ऐसा है जो सबको सुचारू रूप से जीने का और वसुधैव कुटुंबकम यह जो मंत्र है इसे सार्थक करने का काम करती है। इसलिए भगवत गीता सबके लिए आवश्यक है। अभी के समय में जो युवा पीढ़ी है ये खास करके मोबाइल में सदुपयोग नहीं कर पा रहे। ऐसे युवा पीढ़ी को आप भगवत गीता के माध्यम से, अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन सब के लिए एक कहूँगा, मोबाइल का दुरुपयोग ही नहीं सदुपयोग भी करें। उन्हें भगवत गीता सभी आते हैं और भगवत गीता का अनुसरण कर कभी उनका भी वो लोग चयन कर लें, यूट्यूब वगैरह जो भी चैनल आते हैं उसमें उनका संदेश पढ़ें और सुने। धर्म की ओर और भक्ति की ओर थोड़ा अपना रुख बढ़ाएं। जगत में और जो दूषित विचारों में या दुनियादारी में जो पड़े हुए हैं वो थोड़ी से अध्यात्म की ओर भी आएँ। थोड़ा भक्ति का चैनल भी वो थोड़ा सा देख लें तो विचार बदल जाएंगे और युवा पीढ़ी भी अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। इसलिए उनको ये चाहिए कि थोड़े सत्संग करें, थोड़ा धर्म में आकर बैठ जाएं, यहाँ आकर तो देखें यहाँ उनको क्या मिलता है, सारे जीवन बदल जाती है। ये 7 दिवस में मेन क्या क्या रहता है भगवत में? 7 दिवस में सर्वप्रथम होती गोकर्ण के चरित्र, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जाना है यह निश्चित है। इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए ये बात और स्वयं तय करें कि हमें जाना भी है, ऊपर हमको हिसाब भी देनी है। दूसरी बात और चरित्र हुई, ध्रुव चरित्र हुए। मनुष्य को अपने हृदय हमेशा बच्चे की तरह रखना चाहिए, निर्मल रखनी चाहिए। उनमें किसी प्रकार की दुर्भावना किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। सब जियो और जीने दो का मंत्र देते हैं भागवत की कथा, इसलिए सबको जीने दें, स्वयं जिए, धर्म में रह कर जिए और सबको परोपकार करें और सबके लिए भलाई के बारे में सोचें। किसी को तकलीफ हो यह कर्म कभी ना करें और न ही सोचें। यह भगवत गीता सिखाती है। उद्देश्य लोगों में धार्मिक भावना को जगाना है, संस्कार को सुधारना है। आजकल लोग अपने धर्म से, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। सनातन धर्म के पीछे हमारे हिंदू बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि अन्य समुदाय में अपने अपने धर्म के प्रति जागरूकता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोग धीरे धीरे अपने धर्म को, सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। अच्छा, उधर देखना है। तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में शांति, सुख शांति और समृद्धि के लिए मेरे मन में आया था कि एक कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि ये योजना आज की नहीं है, ये मुझे बहुत समय लग गया। मेरे, आप देख रहे होंगे सामने मेरे माता पिता की तस्वीर लगी हुई है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह गजपाल एक बहुत बड़ा महाभारत का टीकाकार था, रामायण प्रेमी था, रामायण का प्रखर वक्ता था और उसी के संरक्षण में मेरा जीवन यापन हुआ। मैं अपने पूरे जीवन काल में मैं पिताजी के साथ रहा हूँ। चूँकि वो एक रामायणी थे, महाभारत का प्रकांड टीकाकार थे, उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था और प्रतिदिन एक गांव में जहाँ रहते थे, वहाँ पर ग्राम सलोनी में रहते थे, प्रधान पाठक थे। एक रोज शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे एक आयोजन होता था, जिसमें पूरे गांव के लोग
सब इकट्ठा होते थे, वो संस्कार मुझे मिला। संस्कार को बरकरार रखने के लिए, संस्कार को जीवित रखने के लिए, धार्मिक संस्कार को और आगे प्रचार करने के लिए मेरे मन में आया था ये काम करूं। मुझे ये काम बहुत पहले कर लेना था, लेकिन थोड़ा महाराज जी बहुत ज्ञाता हैं और भगवताचार्य पंडित मनोज वाले हैं। उनका प्रवचन मैंने कई बार सुना इससे पहले। उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि विषय से हटकर बात नहीं करते, सिर्फ जिस विषय के लिए आए हैं, जिस विषय के लिए बात करते हैं, उनसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है। ऐसी बातें जो हमें कहीं और नहीं मिलता, पंडित जी से मिलता है, भगवताचार्य हैं, उनके अनुभव का श्रवण हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज 4 दिन हुआ है, चौथा दिन है और 5 दिन 4 दिन जी जी जी। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से धमतरी वासी मैं चाहता हूँ कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। उनको सबको जहाँ तक मेरी आवाज़, मेरे भागवत कथा की आवाज़ जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, कम से कम समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय उनको मिले, उनको आना चाहिए और इस भागवत कथा का लाभ लेना चाहिए। भागवत कथा सुनने मात्र से परमार्थ सुधरता है, लोक परलोक सुधरता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका स्वागत है और भागवत कथा का जीवन सफल होगा। मैं मानता हूँ, एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, इसके बाद भी इस व्यवसाय से हटकर भगवान भक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान भक्ति श्री कृष्ण और श्री राम का कथा जीवन भर सुनने योग्य है। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही उद्धार होता है, मेरा ऐसा मानना है। गायत्री उद्यान की महाविद्यालय में भागवत सप्ताह प्रारंभ है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन में भगवान वामन अवतार का आज कथा कहेंगे पंडित जी ने। और पंडित जी बहुत ही सुंदर, कम संगीत, 4 शब्दों में भागवत पुराण का ज्ञान सबको परस रहे हैं और बहुत ही मार्मिक ढंग से पब्लिक को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हैं और कैसे थे, किस प्रकार लीला की है भगवान ने, और राधा रानी कैसे रही, कौन है राधा रानी और कौन है कृष्ण, ये सारी चीज़ बारे में बता रहे हैं। एक ही ईश्वर, सभी धर्मों का एक ही भगवान है। चाहे मानने वाले अलग अलग पंथ के हैं, चाहे कोई ईसाई हो, कोई मोहम्मदन हो या कोई भी हिंदू हो, सिख हो, सभी भगवान का एक ही रूप है। मानने वाले अलग अलग रास्ते से मानते हैं, अलग अलग तरीक़े से मानते हैं। सिख अपने हिसाब से मानते हैं, ईसाई अपने हिसाब से मानते हैं, पर भगवान एक ही है। एक ही ईश्वर, एक ही अविनाशी, वो है भगवान श्री हरि नारायण, और नारायण के अलावा कोई नहीं। एक ही भगवान, एक ही राधा रानी, एक ही शक्ति है। राधा रानी वही है, वही दुर्गा, वही काली, वही सारी चीज़ में एक ही माता है। माँ से ही जन्म लेते हैं भगवान। भगवान ही पहले माँ आई, फिर भगवान आए। तो ये हमारा भगवान कृष्ण का बहुत अच्छे ढंग से बाल लीला से लेकर सभी चीज़ को बता रहे हैं। और आने वाले समय में अभी बाल कृष्ण का अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का अवतरण का कहानी हम कथा उनको हम सबको परसेंगे। बहुत सुंदर ढंग से, कम संगीत तो है ही, लेकिन इतना अच्छा सुंदर संगीत है कि जो होना चाहिए व्यासपीठ में बैठ के जो संगीत करना चाहिए वो सर्वगुण संपन्न कर रहे हैं। तो ऐसे पंडित मैं बहुत कम देखा हूँ, लेकिन आज हमारे जो मनोज दुबे जो है भर्रे गांव से बहुत बढ़िया कहानी बता रहे हैं। और गजपाल जी जो वो तो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, पर भागवत उनको सुन के दूसरी जगह सुने थे हिरवानी जी के माध्यम से, तो उसको आज यहाँ लाए हुए हैं। मतलब अच्छा रहे, और ये आपका लगातार आपका 20 तारीख तक चलेंगे। ये है 27 तारीख लास्ट होगा, 20 से चालू होगा, 27 तारीख लास्ट होगा। तो ये गायत्री। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।